विपक्ष बार-बार दावा कर रहा है कि हिसार लोकसभा जनता मुझे ही चुनेगी, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ से चुनाव जीत चुका हूँ और भाई भी यहाँ विधायक रह चुका है कि लोग मुझे अच्छी तरह जानते हो, अब की बार मतदान मेरे पक्ष में हो जाए। वो ये कह रहे हैं मेरे बाप 3 बार यहाँ के मुख्यमंत्री रह लिए, मेरे बाप देश के उप प्रधानमंत्री भी रह लिए, मेरा भतीजा भी, मेरा पोता भी यहाँ बन लिया, मेरा भतीजा भी यहाँ बन लिया। वो तो कहीं नहीं, वो तो देवीलाल ने बनाया जब बन लिया, उसका तो अपनी कोई कहानी नहीं। जो देवीलाल ने बनाया जब MP बना था, यही जगह खड़ा करके कहा था, बोले जयप्रकाश तू गांव में सरपंच नहीं बन सकता, तेरे को देवीलाल ने उप प्रधानमंत्री बना दिया, बोल खड़ा होके बता लोगों में। तो बोले जी हाँ बनाया, आपने बना दिया। जो देवीलाल के हवा में बनते गए, जैसे मोदी साहब की हवा में बनते, उसका बड़ा कुछ था ही नहीं। 17 तारीख को रोहतक में अमित शाह जी आ रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में, इसका क्या मायने है? देखिए, जहाँ मोदी साहब जा रहे हैं या जहाँ अमित शाह जी जा रहे हैं, जहाँ नड्डा साहब जा रहे हैं या योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, वहाँ कांग्रेस के सब मामला जीरो होता जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले भी चुनाव हारे थे, अब दीपेंद्र हुड्डा भी इसी सीट पे चुनाव हारे थे, तब से लेके अब आपका बीजेपी का ग्राफ और तेजी से बढ़ा है। और उनके आने का मतलब कि कांग्रेस बुरी तरह हारी थी, कांग्रेस का जो गढ़ है वो टूटता जाएगा। नैना चौटाला की गाड़ी पे काफिले पे हमला किया गया हरियाणा के अंदर, और इसके अंदर साफ साफ विजय चौटाला की तरफ से बयान हुआ कि ये जो हमला है ये कांग्रेस के डिप्टी की तरफ से करवाया गया है, जयप्रकाश की तरफ से। इसके बारे में देखिए, पहली बात तो ये कि ये गंदा काम है। हमारा समाज ये पसंद नहीं करता कि बहू बेटी हमारे सबसे बहुत आदरणीय है, किसी की भी बहू बेटी उसका बहुत सम्मान करता है, समाज उसको बहुत अच्छी दृष्टि से देखता है। एक मर्यादा है जो हमें निभानी चाहिए, इन मर्यादाओं को जो तोड़ता है वो सबसे गंदा आदमी होता है। और जिन्होंने भी ये करा, मैं तो कहूँगा गाँव के लोगों को, उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। जिन्होंने औरतों के कपड़े फाड़े वो तो गंदे आदमी है। और सरकार को भी ये जो इश्यू करे, सरकार को मैं चाहूँगा कि इन पर सख्त एक्शन करे, ताकि इस तरीके की आइंदा कोई करने की, जिसने वोट देना हो दे, नहीं दो, वो अपना उनका अधिकार है। पर कोई आदमी आए सभा करे उस पर इस तरीके का करना, लेडीज पे ये करना बहुत गंदा काम है। मुझे पता नहीं दिग्विजय सिंह ने ये कहा है कि भाई ये JP का मामला था, JP ने करा है। मैं तो ये कहूँगा कि जिसने भी करा, ये ऐसे आदमी को बहुत गलत है। उसके लिए किसी भी समाज, कोई भी सभ्य आदमी ऐसे एक्शन को पसंद नहीं करेगा, वो उसके खिलाफ होगा। आपके चुनाव प्रचार में भी जहाँ गांव में जा रहे तो कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, कहीं काले झंडे दिखाई जा रहे हैं, कहीं ना कहीं विरोध है का जो लोग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, वो किसान है या कोई और? देखिए, विरोध नहीं हुआ। शुरू में गया तो जैसे हम 20 गाँव रोज जाते हैं, एक गाँव में हमें मिल जाते हैं, वो 2-3 लोग होते हैं, झंडे लेते हैं, अपना वीडियो लेते हैं बना के और फिर चले जाते हैं। वो कांग्रेस के लोग हैं, भेजे हुए एजेंट है सारे। यहाँ सब किसान बैठे हैं, गाँव के लोग हैं, सरपंच बैठे हैं 30 लोग। कहीं भी आप सुबह से मेरे साथ घूम रहे हैं, कहीं भी विरोध नहीं हो रहा। वो तो प्लांटेड आदमी होते हैं जो अपना इस तरीके से कहते हैं किसान के जितने लीडर थे पंजाब में सब चुनाव हारे, जवान जब्त हुई था, एक्ट वापस हो गया, आंदोलन खत्म हो गया, कोई है ही नहीं। सब लोग किसान है, मैं भी किसान हूँ, बैठे सारे किसान है। किसान लोकसभा के जो लोग हैं वोटर हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% पोल करें, और जो जिन हालात से दुनिया गुजर रही है, इसमें आज भारत को मजबूत नेतृत्व की बहुत आवश्यकता है। मोदी साहब का कोई विकल्प नहीं है। सबसे इस वक्त देश के सबसे जो लोगों में जिसकी सबसे ज्यादा मान्यता है, जिसको सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर आज तीसरी बार ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हमारी बहुत बड़ी लोकतंत्र की इज्जत बनेगी। और हमारे मोदी साहब का कद विरोधियों के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? है जी। विरोधियों के लिए, विपक्षियों के लिए कोई संदेश? किनके लिए? पाकिस्तान ये चाहता है कि कांग्रेस भारत में आए, उसका क्या मायने है? देखिए, पाकिस्तान कभी भी इंडिया का भला नहीं सोचेगा। हमारे लोग ही समझते हैं, जब वो इस तरह की कहीं उनके आवाज उठती है तो हमारा वोट बैंक और तेजी से उठता है। लोग ऐसे बात का फिर वोट से जवाब देंगे, उनके जो ऐसे मनसूबे हैं उनको जीरो कर देंगे। 100% पोल एक तरफा होगा। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, जो आपके सामने चुनाव लड़े, उनको क्या संदेश देना चाहिए? पूरे में ये कहूंगा कि भाई चुनाव प्रक्रिया देखो, अगर लोग हराए तो कोई नहीं, शांति से घर बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अपने घर में बैठ के हलवा खाएं। चुनाव होता है। चर्चिल कहता है कि राजनीति बहुत रोमांचकारी और खतरनाक है। युद्ध में आदमी एक बार मरता है, राजनीति में बार मरता है। कांग्रेस कई बार मरती और हर अनुभवी आदमी ये कहता है कि खेल को खेल की भावना से खेले, क्या राजनीति को राजनीति की भावना से खेला जाएगा? वो तो है ही, हमारे दोस्त हैं, तो हमारे किसी से मेरे परिवार के 2 बच्चे लड़ रहे हैं, बच्चे तो हमारे ही हैं। जब मैंने विधानसभा में होत ली तो
जब मैं उनके आगे से गुजरा तो दोनों ने पैर छुए, मेरे आशीर्वाद दिया। चुनाव के बाद चाय पियेंगे हम इकट्ठे हैं, हमारे बच्चे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हुए, मेरे भाई के बच्चे हैं, वो तो परिवार है। और हमारा कोई जयप्रकाश से भी झगड़ा नहीं। तो विचार और राजनीति में प्रजातंत्र की एक लाइन है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास हो उसे प्रजातंत्र कहते हैं। आप चाहे तो पियो।